रोइए मत माताजी, रोइए मत। आप खुल करके बताइए, आपके बिटिया के साथ बहुत अन्याय हुआ है, लेकिन ऐसा क्यों किया गया? क्या कमी रही उस बिटिया में ऐसा? ऐसा कुछ कमी नहीं थी। जी सबको ये लगता है माँ माँ क्या बोलेगी, क्या की कमी नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बेटी में सच में कोई कमी नहीं थी। जी उसको उसके अंदर बचपना था, ये मैं मानती हूँ, लेकिन कोई कमी नहीं थी। मेरी बच्ची बहुत अच्छी थी, जी जो सबके साथ हंसना बोलना, जो आज पूरी आजमगढ़ की जनता साथ है। सिर्फ उसको एक झलक भी देखे हैं लोग तो जानते कि वो बहुत अच्छी थी। जी उसका स्वभाव ऐसा नहीं था कि बहुत चंचल थी, इधर उधर घूमना फिरना, ऐसा नहीं। जी उसकी दुनिया अगर हम और उसके पापा उसका भाई ही थे। जी उसके लिए और कोई चीज़ मायने नहीं रखती थी। जी। अच्छा माता जी, पूरी दुनिया जान चुकी है कि उस मामला में क्या हुआ है, तो आप लोगों ने मुकदमा उस पर किया और हमें पता लगा कि कल उनका जमानत भी हो गया। इस पे क्या कहेंगे आप? मैं इस पे यही कहूँगी कि मैं आजमगढ़ की प्रशासन पे तो उंगली नहीं उठा सकती, जी क्योंकि उन्होंने तो बाखूबी मेरा शुरू से साथ दिया है। जी। मतलब कोई ये नहीं कि एक पक्ष का, उन्होंने सत्यता का हमेशा साथ दिया। जी। जो अनुराग जी हैं, जी वो तो उनको तो ऐसे भी सभी जानते हैं कि वो एक ईमानदार जो है कि मतलब कर्मचारी हैं, जी। लेकिन उसके बावजूद भी जी उनके ऊपर लोगों ने पता नहीं क्या क्यों नहीं भरोसा किया, और अचानक जो है कि पूरी टीम को ही यहाँ से मतलब मेरे केस को ही जो है कि वो करके और मऊ के किसी मतलब जो भाई प्रशासन हो उनको दे दिया गया। यहाँ तक कि मुझे भी पता नहीं चला, मेरी बेटी का केस था, जी मुझे भी नहीं पता चला। और उसके बाद रातों रात फिर खबर आती है कि मेरी बेटी का कोई केस नहीं बनता है, जी वहाँ कुछ हुआ नहीं, और पूरा केस बदल जाता है। जी। तो ये हम प्रक्रिया फिर मऊ को क्यों सौंपा गया? इस पर इसका कुछ पता लगा आपको? ऐसा क्यों हुआ? इसका यही है कि रीज़न कि उन्हें बचाना था, अच्छा, उन्हें क्योंकि बचाना हाँ, क्योंकि उनकी तो तारीख 14 तारीख को थी ना, बेल की जो तारीख लगी थी वो 14 तारीख की लगी थी। जी उसके बीच में पुलिस कहाँ से इन्वॉल्व हो गई और पुलिस कौन हो गया कि पूरी जो है कि केस को ही ख़त्म कर दिया। जी उन्होंने ये दिखा दिया कि कुछ ऐसा हुआ नहीं, लड़की मतलब वहाँ मरी नहीं। जी। तो मरी नहीं तो मेरी बेटी जिंदा होनी चाहिए थी ना, जी। वो कहाँ है? वहाँ बच्ची मरी नहीं, तमाम बच्चे वहाँ पे बोल रहे हैं कि बच्ची है मरी है, 3 ताला से कूद करके मरी है। फिर कैसे कह रहे हैं कि लोग नहीं मरी है? अब नहीं मरी होगी तभी तो केस ख़त्म हो गया, उनके लिए तो केस ख़त्म कर दिया गया। जी अब वो अभी तक तो हम लोग पिक्चर में टीवी में देखते थे, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कोई केस नहीं देखा जी कि जो इस तरीके से कोर्ट भी नहीं पहुंचा, जज के सामने भी नहीं पहुंचा, और जो है थाने से ही केस रद्द हो जाता है। जी। क्या आप लोगों ने देखा है अपनी लाइफ में ऐसा? नहीं। मूवी में भी नहीं दिखाते हैं, जो कहानी बनाई जाती उसमें भी अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। पहले यही दिखाते हैं कि FIR दर्ज होती है, उसके बाद जो है कि पुलिस रिमांड में लेती है, रिमांड के बाद फिर बेल के लिए तारीख पड़ती है और फिर तब बेल मिलती है। जी लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस उनको बेल दे दी गई, जी वो छूट गए। वो भी अगर कोर्ट गए होते तो बेल दी गई होती तो लगता कि चलिए न्यायाधीश ने ही दे दिया, भाई हो सकता है कहीं कमी पाए होंगे, लेकिन उन तक भी बात नहीं पहुँची। जी। पुलिस खुद ही जज हो गई, खुद ही कोर्ट हो गई और खुद ही जज भी बन गई। तो मैं तो इस चीज़ पे सवाल उठाऊंगी कि ये जो मऊ की प्रशासन आई, ये कहाँ से आई और क्यों आई थी मेरे केस में, जी क्यों इन्वॉल्व हुई? जी, सही बात है, ये नहीं होना चाहिए था। एक तो पहले उस बिटिया के साथ काफ़ी अन्याय हुआ, घोर अन्याय हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, और उसे इतना प्रताड़ित किया गया कि वो बेचारी 3 तला पे जाकर कूद गई और आत्महत्या कर ली। उसके बाद आजमगढ़ पुलिस प्रशासन काफ़ी अच्छा काम कर रही थी इस मैटर में, इस मामला में, और इसको दरकिनार करते हुए यह मामला मऊ भेज दिया गया। मऊ की पुलिस आती है और इसमें न जाने किस हिसाब से 2-4 घंटे में उसको रफा दफा करके और बिल्कुल क्लीन चिट दे देती है उस विद्यालय परिवार को, और निर्दोष साबित करते हुए कि यह बिल्कुल निर्दोष लोग हैं, उस बिटिया का हत्या वहाँ पे नहीं हुआ है। तो आखिर तो फिर हुआ कैसे? वह बिटिया मरी कैसे? अगर ऐसा हुआ नहीं था तो बिटिया वह मरी कैसे, और मरी तो फिर ये पूरा सवाल उठता है, पूरा देश से जानना चाहता है कि आखिर इस पे आगे क्या होगा। अब आगे तो मैं अभी, आज मेरी बेटी की 13वीं है, जी आज मैं उसकी आखिरी श्रद्धांजलि उसको दे रही हूँ। जी अभी हम अस्थि विसर्जन बनारस करके आए हैं। जी मेरी बेटी तो चली गई है, जी
लेकिन माँ उसकी अभी जिंदा है, जी और जब तक माँ जिंदा है जी तब तक बेटी को जिंदा रखेगी। जी लोगों के जहन में, मीडिया के थ्रू, जी आजमगढ़ जो मेरा परिवार है, आजमगढ़ की जो जनता मेरा परिवार है, उस जनता के सोच में मेरी बेटी हमेशा जिंदा रहेगी। और ये लड़ाई मैं अपने आजमगढ़ की जनता के सहारे, मीडिया के सहारे, और जो महिला के मतलब और आके लोग हैं, उन लोगों के सहारे मैं ये लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ूंगी। जी। अच्छा माता जी, आपके साथ साथ कौन खड़ा है? एक मीडिया खड़ी है, उसके बाद आपके साथ कौन खड़ा है? महिला की जो कई महिला मंडल है जी। वो खड़े हैं। जी। कई लोग ऐसे हैं जो अपना अलग एक चलाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कोई भी संगठन? संगठन जी। वो लोग भी मेरे साथ खड़े हैं। जी। वो अभी भी कह रहे हैं कि आप लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं। तो इसलिए मैं लड़ाई लड़ूंगी भी, और इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ हैं, इसलिए लड़ूंगी कि मुझे अब जानना है। जी। जो ये लोग लांछन मेरी बेटी के ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है, जो भी कुछ था जी। वो मेरी बेटी का मैटर था, उसकी निजी ज़िंदगी का मैटर था। मेरी बेटी के साथ क्या हुआ ये मुझे बताओ। जो तुमने 80 से 85 मिनट अपनी ऑफिस में रखा वो क्या हुआ? मेरी बेटी जहाँ गिरी थी उस जगह के जो ब्लड सिंपल मिटाए गए थे वो कहाँ गया है? जो कैमरे में आए वो कैमरा कहाँ गया? मुझे इसकी जानकारी चाहिए। मेरी बेटी के जो फ़ोटो खींचे गए हैं उस फोटो में जो कपड़े फटे हैं, उसके नाक से, कान से बाली निकाल ली गई है, उसके बाल को उचारा गया है, उसके शरीर के हर कपड़े को चित्रा चित्रा किया गया, वो कहाँ गया? मुझे वो सब सबूतें चाहिए, वो सब के सबूत के गवाह चाहिए कि हुए तो क्यों हुए। माता जी, इस सारा मामला देखने के बाद कहीं ना कहीं शंका होता है कि उस विद्यालय में उस बिटिया के साथ काफ़ी टॉर्चर तो उसको इतना उन लोगों ने किया है जो उसके अंत तक आदमी नहीं सह, जो शायद मैं नहीं सह पाती, इसीलिए वो सह नहीं पाई, क्योंकि कोमल हृदय की थी मेरी बेटी। अरे 15 से 16 की बीच की जो एज होती है वो बहुत नाजुक एज होती है। हम खुद ही उसको संभाल के चल रहे थे कि मेरी बेटी अब इस उम्र में पहुंची है तो उसको हमें बहुत संभाल के लेके चलना है। ये हर माँ जानती है कि एक बेटी जब 16 और 15 के बीच में आती है ना, तो उसको सही गलत का अंदाज़ा नहीं होता, ये बात सब जानते हैं। लेकिन आज इस तरीके से उसको दिखाया जा रहा है कि जैसे लग रहा है मेरी बेटी ने बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिया है। जी, बिल्कुल ये सत्य है कि अभी तो उस बिटिया को पता भी नहीं होगा कि दुनिया होती क्या है, दुनिया के लोग होते कैसे हैं, और हमें इसमें कहाँ तक चलना है और कैसे चलना है और किससे हमको बोलना है, किससे नहीं बात करना है। और उसके बावजूद भी इसके साथ ऐसा कृत्य किया गया उस विद्यालय परिवार में, और उन लोगों ने किया जिन्हें भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया जाता है कि गुरु भगवान से भी बड़ा होता है, और उन लोगों के द्वारा अगर ऐसा कृत्य किया जाता है तो हमारा हिंदुस्तान कहीं ना कहीं खतरे में है, और बहुत बड़े खतरे में है। इसे बचाने के लिए हम सभी को इकट्ठा होने पड़ेगा, और हम सभी को आवाज़ बन करके इस आवाज़ को उठाना पड़ेगा, और इस माता के सपोर्ट में होना पड़ेगा, इनका हिम्मत बन के हम सभी को इनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा माता जी, हमको ये बताइए कि आपके साथ आजमगढ़ प्रशासन बिल्कुल साथ में थी, बढ़िया काम कर रही थी, मऊ पुलिस आई, इसमें खेला खेल दी, अलग चीज़ है। अच्छा, यहाँ के राजनेता क्या आपके साथ कुछ आए, कुछ कहे कि नहीं कहे? नहीं, अभी कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। अभी नेता कोई भी नहीं आया? नहीं, यहाँ के सांसद विधायक कोई नहीं? कोई नहीं आए होते तो शायद ये केस इतना पलटता ही नहीं। जी अगर उन लोग साथ दिए होते तो शायद ये केस इस तरीके से घुमाए नहीं आती। जी लेकिन वो लोग शुरू में नहीं आते हैं, यही मुझे बहुत दुख है कि किसी की भी केस हो, मेरा ही नहीं, मैं उनसे यही अनुरोध करती हूँ कि भाई किसी का भी केस हो, किसी माँ का हो, किसी भी बहन का हो, किसी भी भाई का हो, जी कम से कम आप पहले आइए, क्योंकि जब आप इन्वॉल्व होंगे तो ये केस जो है वो कोर्ट में जाके घसीटा सिर्फ नहीं जाए कि एक नाम दर्ज हो जाए कि हाँ नहीं फला नाम से एक केस चल रहा है, बस उसकी खाली तारीख पड़ रही है, लोग झेल रहे हैं, बस ये नहीं होनी चाहिए। अगर आप आएंगे तो सुनवाई होगी, कोर्ट में तुरंत फैसले होंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था ना कि बच्चों को टॉर्चर नहीं करना है, लेकिन मेरी बेटी टॉर्चर हुई है, तो इसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के भी जो आदेश का उल्लंघन किया गया है, तो ये नहीं बनता है अपराध, ये भी तो अपराध बनता है। तो सारे अपराध को हटा के वो दो जो गुनहगार थे उनको एकदम क्लियर चीट दे दी जाती है, नहीं आप बहुत निर्दोष हैं, आप बेचारे हैं। और जो बेचारी चली गई उसके लिए कोई मतलब भावुकता ही छोड़ दीजिए, दया तक नहीं है उन लोगों को कि कम से कम वो बेटी चली गई तो उसको इंसाफ तो दिला दें। तो इसमें आप क्या करेंगे माता जी? आप हम आगे अभी लड़ाई लड़ेंगे। अभी आज तो 13वीं बच्ची की अपनी हो जाए, तो 13वीं घर पे भी मना रही हैं आप ना?
वो यहीं थी, यहाँ से ही थी, तो पंडित जी बोले यहीं करिएगा, क्योंकि बच्ची जहाँ खेली थी, क्योंकि वो अभी 8 महीने तो पहले मैंने ये मकान बनाया था सिर्फ अपनी बेटी के लिए। मैंने उससे कहा था बेटा जब तुम्हारी शादी करेंगे तुमको ये दे देंगे। आपकी सिर्फ एक बिटिया थी? बेटा एक है, 9 साल का है, अच्छा, तो बेटा कितने में पढ़ता है आपका? 3rd में पढ़ता है। वो भी उसी स्कूल? नहीं, दूसरे स्कूल? संबी में। मेरे दोनों बच्चे संबी में पढ़ रहे थे। 3 महीने पहले मैंने उसका एडमिशन यहाँ कराया, कॉमर्स ली थी इसलिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो उसका एडमिशन मैं पढ़ाई के लिए नहीं, उसकी मौत के लिए करा रहे। ठीक है, तो ये है श्रेया तिवारी के माता जी, जो बेचारी काफ़ी दुखी है, और दुखी हो भी क्यों नहीं, जिसकी एक होनहार बिटिया चली जाए, जिसकी एक लाडली चली जाए इस दुनिया से, और उसके साथ दरिंदगी की गई हो, उसके साथ अन्याय किया गया हो, उससे प्रताड़ित करके उससे मौत के घाट उतारा गया हो, तो यह बिल्कुल दुखी होने की बात है ही। बाकी आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।